हेलो फ्रेंड्स, मैं आया हूं आज सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए एंड स्पेशली वो जो इस बार दिसंबर 22 में एग्जाम दे रहे हैं। नवंबर बोल लो चाहे दिसंबर, एग्जाम तो दिसंबर में है, तो दिसंबर 22 में जिनका एग्जाम है, मैं उन बच्चों के लिए आया हूं। मैं आया हूं आपके लिए लेके, क्या जानते हो कि एग्जाम जो आ रहा है उसमें अकाउंट्स पेपर का एनालिसिस लेके आया हूं कि पुराने पेपर जितने आए हैं, जब से सिलेबस चेंज हुआ था उसके बाद से जितने भी पेपर आपके आए हैं, उन पेपर का सारा लेखा जोखा लेके आया हूं। कौन से चैप्टर से कितना पूछता है, एवरेज कितना मार्क्स आता है, कौन सा चैप्टर करना चाहिए, कौन सा चैप्टर नहीं करना चाहिए, ये सारा एनालिसिस करेंगे। अगर आप मेरे को अगला 5 से 7 मिनट देते हो तो मैं श्योरिटी दे सकता हूं कि मैं बच्चों का अकाउंट्स पेपर का जो कहानी है काफी इजी करने वाला हूं। आपको पता चल जाएगा कि कौन सा चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, कौन सा पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। सारा एनालिसिस हम लोग आज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो अगर आपको पता हो, मेरा नाम अभिमन्यु अग्रवाल है। मैं लास्ट 15 साल से पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। तो मैं सोचा कि बच्चे मेरे को बोल रहे थे कि भैया कुछ एनालिसिस करवाओ, पेपर में कौन सा पढ़ूं, इतना बड़ा सिलेबस है सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का, मैं कौन सा पढ़ूं समझ में नहीं आ रहा। मैं बोला चलो बच्चों का दर्द दूर करते हैं, तो मैं बैठ के थोड़ा एनालिसिस करना चालू किया। ये एनालिसिस मैंने कैसे किया, मैं आपको पूरा चीज बताता हूं। आपको लॉजिकल लगे तो आप यूज करना, आपको लॉजिकल ना लगे तो यूज मत करना। मैंने क्या किया, जब से आपके ये जो सिलेबस अभी आप दे रहे हो एग्जाम, जब से ये फाइनलाइज हुआ है उस दिन से मैंने सारे क्वेश्चन पेपर उठाए और उठा के मैंने पेपर को पहले एनालाइज करना चालू किया कि भैया कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का कैसे आ रहा है। तो मैंने पहले ये चार्ट बनाया, अगर आपको ये चार्ट दिखाई दे रहा हो, देखो, क्वेश्चन वाइज टॉपिक बेस्ड ऑन पास्ट एग्जाम। तो मैंने क्या किया, देखिए, नवंबर 19 से लेके अभी आपका लास्ट मई 22 का एग्जाम हुआ है। मैंने सारे क्वेश्चंस उठाए और एक जगह इकट्ठा कर लिया। तो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न तो सबको समझ में आ ही जाता है, या पता ही होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है बच्चे, वो आपका कंपलसरी होता है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। और वो जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसमें पहला 6 क्वेश्चन जो होता है ट्रू एंड फॉल्स का होता है, 2 मार्क्स ईच होता है। और उसके बाद 4 मार्क्स का 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो ट्रेंड में देख पा रहा हूं, अगर आप भी देखना चाहो मैं आपको दिखाता हूं, नवंबर 19 से ट्रेंड देखो क्या है। ये जो 4-4 नंबर के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, इस पे जरा सा अगर आप ध्यान दो, क्या क्या चीज पूछ रहा है इस पे ध्यान दो। देखो यहां पर एक तो थ्योरी पूछ रहा है, फिर डेप्रिसिएशन का एक प्रैक्टिकल, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल। यहां पर देखो ये एक थ्योरी दे दिया, सब्सिडियरी बुक से क्वेश्चन दे दिया, मतलब एक थ्योरी फिर से एक प्रैक्टिकल। देखो यहां पर अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी का थ्योरी और एक बीआरएस का प्रैक्टिकल दे दिया। इसके बाद यहां पर एक थ्योरी दे दिया है और यहां पर एक प्रैक्टिकल। तो एक बात तो समझ में आने लगा है, जो क्वेश्चन नंबर 1 आएगा है उसमें ट्रू एंड फॉल्स तो आएंगे, 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन, उसमें कुछ नहीं है। और उसके बाद 4 मार्क्स का 2 क्वेश्चन दे रहा है, एक थ्योरी दे रहा है और एक प्रैक्टिकल दे रहा है। इसके बाद आपको लोग क्या करते हैं, टोटल में 5 क्वेश्चन और देते हैं 20 मार्क्स के। कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन देते हैं 20 मार्क्स के। उनमें से कोई भी 4 करना है। अच्छा भैया 4 करना पड़ेगा? हाँ जी, कोई भी 4 करना पड़ेगा। अब उसके अंदर ये लोग सीरीज क्या, ऐसा नहीं है कि सारा क्वेश्चन 20 मार्क्स करके देगा। अब वो लोग कई तरह का हिसाब किताब बैठा लेते हैं। मतलब वो लोग क्या करते हैं, 20 मार्क्स में कई बार 20 मार्क्स का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दे दिया, जैसे कि मान लो 20 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया। या फिर कभी कभी क्या कर रहा है, एक 15 मार्क्स का दे रहा है, एक 5 मार्क्स का दे रहा है, या फिर एक 10 मार्क्स का दे रहा है, फिर एक 5 मार्क्स का दे रहा है और एक 5 मार्क्स का दे रहा है। या फिर एक और उन लोग का तरीका है, एक तो 10 मार्क्स और एक 10 मार्क्स। इस वैरायटी में वो लोग क्वेश्चन पेपर एडजस्ट कर रहे हैं। तो मैंने उन सबको भी देखा। अब जरा सुनो मैंने क्या एनालाइज किया, और मैंने फिर अगर आप देखोगे मैं स्क्रीन पे दिखाता हूं, मैंने सारे पेपर को एनालाइज करना चालू किया सर। हाँ जी सर। अब एनालाइज करते करते मुझे यहां पर देखने को क्या मिल रहा है, बहुत सारा बात मिला। तो मैंने सारे एनालाइज कर लिए। अब एनालाइज करने के बाद मैं फिर एक चार्ट बनाना चालू किया। कौन सा चार्ट है भैया ये? अब इस चार्ट का नाम मैंने क्या लिखा, देखो, चैप्टर वाइज वेटेज। मैंने पता किया कि कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स का आता है। तो आप देखोगे तो ये सारे टर्म्स का है। देखो जैसे चैप्टर 1 जो आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, देखो मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग में देखो लास्ट 6 टर्म में सिर्फ नवंबर 20 में 4 नंबर का पूछा है। शायद आप देख पा रहे हो, यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर मार्क करके। ये पेन ले लिया जाए, थोड़ा डीप कलर का, ये देखो
ये देखो 4 नंबर का पूछा है। इसके अलावा देखो अगला जो है कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल, कन्वेंशन है, उससे हमेशा नहीं पूछ रहा है, 4 नंबर 2 नंबर 2 नंबर करके पूछ रहा है। इस तरह से मैंने फिर क्या किया, सारे चैप्टर का एनालिसिस कर लिया बच्चे कि किस चैप्टर से कितना मार्क्स का पूछ रहा है। तो मेरे को देखना था कि भैया इंस्टीट्यूट अपना वादा पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मेरे को क्या पता चला, मैं एवरेज में बताता हूं। अगर आप देखो जो चैप्टर 1 है ना बच्चे, ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, इसमें से अगर आप ठीक से देखो तो मोटा मोटी हर बार 8 नंबर का क्वेश्चन पूछ ही ले रहा है। हाँ जी सर, हर बार 8 नंबर का क्वेश्चन पूछ ही ले रहा है एवरेज में। अब और एवरेज मैंने किया, जब इसका पता चला कि मुझे 7.67 का एवरेज में पूछ रहा है और टोटल पेपर में पूछा जाए तो इसमें से 6.39% का पूछ रहा है। इंस्टीट्यूट ने बोला भी था कि मैं 5 से 10% के बीच पूछूंगा, तो इंस्टीट्यूट ने अपना वादा पूरा किया। यहां पर बात समझ में आ रहा है। इसके बाद मैंने अगला स्लॉट देखा जो है आपका अकाउंटिंग प्रोसेस, बीआरएस, इन्वेंट्रीज डेप्रिसिएशन। उस स्लॉट में देखो कितने मार्क्स का, हर बार देखो आप कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा है हर टाइम, मोर देन 30। तो एवरेज किया तो पता चला हर बार 34.5 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से भी आ रहा है। अच्छा, इसके बाद आगे देखा स्पेशल ट्रांजैक्शन में, देखो स्पेशल ट्रांजैक्शन जो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है ना, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल, कंसाइनमेंट, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करेंट, देखो हर बार 22 मार्क्स का तो पूछ ही रहा है कम से कम। तो एवरेज देखो भाई 22 मार्क्स का एवरेज में पूछ रहा है इस चैप्टर से, इस लॉट से। फिर आपका इंस्टीट्यूट का बनाया हुआ लॉट है, मेरा बनाया हुआ लॉट नहीं है। और फिर देखो फाइनल अकाउंट्स पार्टनरशिप एनपीओ से लास्ट टर्म तो 45 मार्क्स का आ गया, 40, 37, 40, 37, 37, कम से कम 37 तो पूछ ही रहा है। मैंने एवरेज किया तो पता चला 39.8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहां से एवरेज में। अच्छा, और फिर जो लास्ट लॉट है देखो कंपनी अकाउंट, 17, 17, 19, 17, 17, 17 का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बाप रे बाप, मैं सोचा यार ये एनालिसिस करने से तो समझ में नहीं आ रहा है, एवरेज हर चैप्टर से कितना पूछा जा रहा है ये दिमाग लगा लेते हैं। लॉट वाइज करने में तो दिक्कत है यार, कितना करेंगे, सब लॉट से तो कुछ ना कुछ पूछ रहा है। तो मैं क्या किया, इसके बाद मैंने एवरेज सोचा कि भैया एवरेज कर लिया जाए। तो देखो मैंने यहां पर एवरेज भी कर लिया। ओहो, तो मैंने आपके लिए बच्चे एवरेज करके देखो साइड में मैंने एवरेज निकाला। अरे कहां चला गया, रुक जाओ, इधर आओ। हाँ ये देखो जी, अरे कहां गया ये, हाँ ये देखो मैंने एवरेज निकाला कि हर चैप्टर से कितने मार्क्स का पूछ रहा है। ये जो कॉलम मैंने बनाया ना मुन्ना, ये एवरेज का कॉलम बनाया। मैंने पहले एवरेज निकाल लिया कि हर चैप्टर से कितना एवरेज पूछा जा रहा है। तो हर चैप्टर वाइज में से एवरेज निकल गया, किसी में कम किसी में ज्यादा। तो अब मेरे को पता चल गया कि एवरेज कितना पूछ रहा है हर चैप्टर से। तो अब मैं ये देखने लगा कि जिसमें सबसे ज्यादा पूछ रहा है इसको पढ़ लेना ज्यादा अच्छा होगा, इसमें कम पूछ रहा है थोड़ा कम पढ़ लेंगे। तो फिर मैंने आपके लिए एक और चार्ट डिजाइन किया। ये देखिए यहां पर मैंने क्या किया, अब आपके लिए चैप्टर में हर चैप्टर वाइज मैंने पता कर लिया कि एवरेज क्या पूछ रहा है। जैसे अगर आप देखो नेट में, अब मैं बात कर रहा हूं, आपको ज्यादा घुमा फिरा नहीं रहा हूं, मैं आपको प्रोसेस समझा रहा हूं, मैंने कैसे एक एक स्टेप करके आगे बढ़ाया। तो मैं यहां पर देख रहा हूं कि देखो इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर से कितने मार्क्स का, 15 मार्क्स तक का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बाप रे बाप, 15.8। पार्टनरशिप से ऑलमोस्ट 14 मार्क्स का, 14 प्लस 14.33 एवरेज में पूछ रहा है। देखो फाइनल अकाउंट से 14.1, 11.67 मार्क्स एवरेज में पूछ रहा है। किससे, एनपीओ चैप्टर से। कंसाइनमेंट से पूछ रहा है 8.5। फिर मुझे समझ में आया, देखो आगे मैंने मार्क्स वाइज कर दिया है पूरा सीक्वेंस कि कौन से चैप्टर से कितना पूछ रहा है। रेक्टिफिकेशन से 7.33 एवरेज में पूछ रहा है। बीआरएस से भी 7.33, लास्ट 6 टर्म्स का एवरेज है ये। डेप्रिसिएशन चैप्टर से 6.33 का एवरेज है। इन्वेंट्री से 6 मार्क्स का एवरेज में पूछ रहा है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो नहीं है तुम लोग का वो डे बुक जर्नल लेजर, उससे हाँ 5.67 मार्क्स का। अकाउंट करेंट 4.5, एवरेज ड्यू डेट 4.16। देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज से 4 मार्क्स का, सेल ऑन अप्रूवल से 3.67,
कैपिटल रेवेन्यू 2.67 एवरेज में पूछ रहा है, ट्रायल बैलेंस। इस तरह से मैंने सारा पता कर लिया, मैंने हायर से लोअर नंबर में सजा लिया कि भैया कौन से चैप्टर से कितना। अब इसमें मैंने क्या किया मुन्ना, कि मैंने ये अब समझने का चेष्टा किया कि भैया क्या समझने का चेष्टा कर ली भैया आप, मैंने ये समझने का चेष्टा किया कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा थोड़ा कम, तो कौन सा सबसे कम। और मैंने को फिर ये हिसाब मिला, देखो मैंने ब्लॉक बना दिया, रेड ब्लॉक है जो सबसे ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन पूछ जाता है, जहां पर आपके पेपर के 60% से ज्यादा कवर हो जाए। तो उसमें कौन कौन से रेड कर दिया, इशू एंड फोर फीचर ऑफ शेयर, पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट्स, इसमें मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग पेल बैलेंस शीट पूरा बनाने वाला, एनपीओ और कंसाइनमेंट। ये से आप देखो एवरेज में 64.5 मार्क्स का पेपर कवर मिल जाता है। इसके बाद मैंने ब्लू रीजन बनाया, देखो जिससे अगला 40% पेपर मिल जाता है। भैया आपका टोटली 100 से ज्यादा आ जा रहा है, क्योंकि अपना जो पेपर पूछा जाता है बच्चे, टोटल में 125 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, उसमें से आपको 100 करना होता है। तो उस हिसाब से पूरा 125 मार्क्स का एनालिसिस है ये, ठीक है ना। तो ये मत बोलना भैया 60 40 100 से ऊपर हो जा रहा है, तो क्या वो समझा हुआ है। तो देखो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बीआरएस, डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्रीज, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट करेंट, एवरेज रेट, ये चैप्टर कर लिया तो 41 मार्क्स और कवर हो गया सर। और बाकी के जो चैप्टर्स बच गए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेल और रिटर्न, कैपिटल रेवेन्यू, ट्रायल बैलेंस, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, कॉन्सेप्ट कन्वेंशन, इश्यू ऑफ डिवेंचर, कंटिजेंट एसेट लाइबिलिटी, मीनिंग, स्कोप, स्टैंडर्ड, सब निकाल लिया मैंने। इसमें से 19 नंबर का है। अब ये निकालने के बाद मेरे मन में आ रहा था ठीक है, मार्क्स वाइज तो मैंने सजा दिया कौन से इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं। पहला 2 ब्लॉक करने से 100 मार्क्स तक का पेपर का तो कवरेज मिल ही जाएगा मुझे एग्जाम में। पर मैं ये भी सोचने लगा, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कुछ चैप्टर्स ऐसे हों जो रेगुलरली पूछे जाते हो, भले ही कम मार्क्स का पूछता हो किंतु पूछता है, किंतु कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो कभी कभी पूछा जाता है, कभी कभी नहीं भी पूछा जाता है, और कुछ चैप्टर्स जो कभी पूछा ही नहीं गया। तो मैंने क्या किया, अब चैप्टर वाइज एनालाइज किया, 3 पार्ट में बांटा चैप्टर को। कौन सा हर अटेम्प्ट में पूछा जा रहा है, कौन सा कभी कभी पूछा जा रहा है, कभी कभी रुक भी जा रहा है, उसको मैंने नाम दिया रेयरली, और कभी पूछा ही नहीं तो नो टास्क। आप अगर देखोगे तो ये वाला जो चार्ट था ना, देखो इसमें ध्यान से मैं आपको समझाता हूं, आप अगर समझोगे यहां पर तो समझ में आएगा आपको। देखो जैसे पहला वाला जो था, देखो मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग 00040, मतलब क्या हुआ, रेयरली पूछता है। उसके बाद वाला 400022, ये भी रेयरली हो गया, कभी पूछता है कभी नहीं भी पूछता है। किंतु आप अगर ध्यान से देखो, कुछ चैप्टर्स ऐसे भी हैं नीचे जिसमें हमेशा, जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक बार पूछा है, कुछ बार नहीं भी पूछा है, ट्रायल बैलेंस में कभी पूछ रहा नहीं पूछ रहा है, किंतु रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर देखिए ये तो हर बार पूछ रहा है, बीआरएस से देखिए हर बार पूछ रहा है, इन्वेंट्री से देखिए हर बार पूछ रहा है, डेप्रिसिएशन से हर बार पूछ रहा है। तो जो चैप्टर हर बार आता है वो तो मैं छोड़ ही नहीं सकता। तो मैंने फिर क्लासिफाई क्या किया, मैंने क्लासिफाई किया कि कौन से हर टर्म में आ रहा है, कौन सा कभी कभी आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है, क्लासिफाई किया, और उसको अपने एबीसी के चार्ट के साथ मर्ज करके देखना चाहा कि भैया क्या करना चाहिए एग्जाम के लिए। तो फाइनली ये चार्ट मिला मुझे। और भैया देखो मैंने ऊपर में क्या लिखा है, सीए फाउंडेशन दिसंबर 22, पेपर 1 प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग, मस्ट डू चैप्टर फॉर 100% सक्सेस। क्या क्या पता चला, देखो रेड रीजन का सारा चैप्टर करना पड़ेगा, मतलब ये चैप्टर करने से 108.5 का कॉमन मिल जाएगा आपको एग्जाम पेपर में। इसी से जो बच्चा लोग अभी तक सारा चैप्टर नहीं पढ़ पाए हैं, अभी सोच रहा भैया थोड़ा कम भी पढ़ के निकाल ले, या फिर एग्जाम के लास्ट डे में सबसे ज्यादा किस पे थ्रस्ट देना चाहिए, तो देखो पहला ब्लॉक मैंने वो बना दिया आपके लिए, इश्यू एंड फोर फीचर ऑफ शेयर, पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ, कंसाइनमेंट, ये रेड रीजन है, हॉट टॉपिक्स है, ये भी करना है। इसके अलावा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बीआरएस, डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्रीज, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट करेंट, एवरेज ड्यू डेट, ये वो चैप्टर्स थे जो अपने ब्लू रीजन में थे। देखो ब्लू रीजन वो भी उठ के आ गया कि ये चैप्टर्स भी पढ़ना पड़ेगा 100 नंबर अटेम्प्ट करने के लिए।
किंतु जो ग्रीन रीजन बनाया था, जिसको हम लोग बोल रहे थे भैया बहुत कम नंबर पूछता है, उसमें भी एक ऐसा चैप्टर निकल के आया कैपिटल एंड रेवेन्यू, जिसमें से एक से देख क्वेश्चन देखो, एवरेज में 2.67 है, कभी 2 मार्क्स कभी 4 मार्क्स का क्वेश्चन इससे भी पूछ लेता है। तो अगर मैं पहला ब्लॉक करके चले जाऊं ना, तो ये सोच के देखो 108.5 मार्क्स पूरा मिल जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस एवरी अटेम्प्ट में आ रहे हैं। ऐसा एक भी अटेम्प्ट नहीं किया जिसमें से पूछा ना गया हो। तो जब एवरी अटेम्प्ट में आ रहा है, तो क्या ये चैप्टर को छोड़ना बुद्धिमानी होगा? लोग अलग अलग तरह का एनालिसिस करते हैं, एवरी अटेम्प्ट वाले क्वेश्चन को छोड़ दे रहे, बोलते छोड़ दो, इंपॉर्टेंट नहीं है, कैटेगरी हटा दो। मैं बोलता गलत है ना यार, जो आ रहा है उसको करो ना सबसे पहले। हर टर्म में आ रहा है, ये एक टर्म भी बात नहीं हुआ है जिसमें नहीं पूछा है। तो ये सारे चैप्टर्स आपको करने, उसमें भी मैंने 3 कैटेगरी बना दिया, रेड, ब्लू और ग्रीन। कितने मार्क्स के पूछ रहे हैं देखो, टोटल इतना करने से 108 मार्क्स का, 125 में 108 मार्क्स का कॉमन मिल जाएगा। फिर दूसरा कैटेगरी है जिसमें पूछता है, ऐसा नहीं है नहीं पूछ रहा है, कभी कभी पूछता है, कभी कभी नहीं पूछता है। तो देखो उसमें है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेल और रिटर्न, ट्रायल बैलेंस, ग्लॉसरी जो तुम्हारा क्या नाम है टर्मिनोलॉजीज है, कंसेप्ट कन्वेंशन, डिबेंचर, कंटिंजेंट एसेट लायबिलिटी, स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और तुम्हारा है कंपनी में इंट्रोडक्शन जो थ्योरी चैप्टर था, उससे 16.5 मार्क्स का पूछ रहे हैं। तो मतलब इसमें भी क्या पूछता है, तो इस पे स्ट्रेस लगाना है, थोड़ा कम लगाओगी तो भी चलेगा, पर लगाना तो है। 16.5 मार्क्स का वहां सकते आ सकता है, तो थोड़ा कम, मतलब कहने का मतलब ऊपर वाला जो स्लॉट है उस पर पूरा दम लगा दो, एकदम ताबड़तोड़ कर लो। इसको थोड़ा कम भी पढ़ा तो ठीक है, ऊपर वाले को 3 बार रिवाइज किया, इसको 2 बार रिवाइज किया तो भी चल जाएगा। और ऐसे कुछ पॉइंट्स चैप्टर्स हैं देखो जो पूछा ही नहीं है अभी तक। देखो अकाउंटिंग पॉलिसी से अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। अकाउंटिंग एज अ मेजरमेंट डिसिप्लिन, वैल्यूएशन प्रिंसिपल, अकाउंटिंग एस्टिमेट से कुछ नहीं पूछ रहा अभी तक, नया सिलेबस आने के बाद। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कुछ नहीं पूछा, तो नहीं पूछा तो पूछेगा नहीं, ये बात नहीं है, पूछ सकता है, पर इस पे थोड़ा कम स्ट्रेस देंगे। इसमें आएगा भी तो 2 नंबर का आ सकता है, कभी दे दिया तो उससे ज्यादा का एक्सपेक्टेशन थोड़ा कम रहता है। 2 की जगह 4 पूछ लिया, उससे ज्यादा नहीं। तो मैं आपको देखो ये एनालाइज करके दे दिया हूं। तो ये सारे चैप्टर्स अगर आप पूरा करके गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चे, आप बढ़िया से कर लोगे। आप ये चैप्टर में कमांड करो। कोई बच्चा बोलता भैया मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं अभी तक, अब मैं चालू करूंगा रिवीजन करना, तो सबसे पहले कौन से चैप्टर को रिवीजन करूं? ये जो पहला देखो 6 से लेके 18 पॉइंट तक लिखा हुआ है, उसको पहले आप रिवाइज करो। समझ में आ रहा है? इसके बाद देखो जो 20 से लेके 29 में लिखा है, उसके बाद इन चैप्टर्स पे ध्यान देना, और उसके बाद टाइम बच जाए तो 31 से 33 एक बार देख ले। समझ में? मैंने वेटेज वाइज भी कर दिया, फ्रीक्वेंसी वेटेज सारे ले लिए बच्चे, मैंने आपको सारे पैरामीटर्स ले लिया। कब एवरी टाइम में पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, कितना मार्क्स पूछ रहा है, मार्क्स में भी ज्यादा किससे पूछ रहा है, कम, देखो सारा एनालिसिस क्या हुआ है। भैया 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 मुझे ना आपका ये चार्ट चाहिए, भैया मुझे आपका चार्ट चाहिए। तो कोई बात नहीं, मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है ना, A2C के नाम से। वैसे मैं इसका लिंक डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के। A2C सिर्फ टाइप करना, उस नाम से है। वहां पर मैंने ये चार्ट डाल दिया है, आप लोग इसको डाउनलोड करके इसको पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, और ये वीडियो भी अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो। और सीए फाउंडेशन के बच्चों के लिए जो लोग एग्जाम दे रहे हैं, आप भूलना मत, मैंने आपके लिए और एक काम कर रखा है, मैंने आपके लिए रिवीजन सिस्टम ला रखा है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देखोगे रिवीजन सिस्टम बोल के 10 लेक्चर्स हैं। अगर आप वो कर लिए तो आपका अकाउंट्स का पूरा रिवीजन भी हो जाएगा सर, एकदम पूरा का पूरा रिवीजन हो जाना है सर। वो कर लो, उस श्योर शॉर्ट सक्सेस है। मेरा ये एनालिसिस देख लो, वो देख लो, काम हो जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपके मन में और कोई क्वेश्चंस होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को जरूर बताना, मैं जरूर सॉल्व करूंगा। जो भी डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दो, और जितना ज्यादा हो सके सब दोस्तों के साथ शेयर कर लो कि भाई ये मैंने लॉजिकली आपको बताया कि मैंने कैसे किया है, सिर्फ दे नहीं दिया, ये पढ़ लो। आपको भी दिमाग लगाना है कि भैया सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहा है ये आदमी। हाँ, तो अभिमन्यु अग्रवाल सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, उसका आपको लॉजिक बताया। हर टर्म में आ रहा है, कितना मार्क्स का आ रहा है, मार्क्स के हिसाब से सजा लिया, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, बस काम खत्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपके मन में और कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। थैंक यू सो मच। और मैं बहुत सारे वीडियोस लाने कर रहा हूं आपके लिए सीए फाउंडेशन एग्जाम के लिए, जो आपके लिए यूजफुल हो, बहुत सारी चीज। और आपको लगता है और भी कुछ जानना है, कमेंट में बोलना, मैं जरूर उसका वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूंगा, जरूर। थैंक यू सो मच, बाय बाय। शेयर करना, और हाँ सब्सक्राइब कर लो चैनल को, फायदेमंद वीडियोस मिलेंगे, देख लो जाके। बहुत सारे चैप्टर्स तो मैंने फ्री में दे रखे हैं सीए फाउंडेशन के। आप देखो कंसाइनमेंट, इन्वेंट्रीज, एनपीओ, जो डिफिकल्ट चैप्टर्स वो मैंने दे रखे हैं। अगर आप कर लोगे तो आपका सारा दर्द दूर हो जाएगा। वो सब वीडियोस में जरूर देख लो।
अगर अभी भी टाइम है, फटाफट स्पीड बढ़ा के देख लो, आपको बहुत काम आएगा। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।